अस्सलामुअलैकुम। और मैं रहनुमा के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। और बच्चों, एक ईमेल मेरे पास आई थी कुछ दिनों पहले और मैं चाहता था कि उसके ऊपर बात करूं, और बड़ी ज़रूरी ये टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका जिसे आप ऐसे कहते हैं, लेकिन उसका असल नाम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं और वो भी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो, जैसे आईवी लीग है या रसल ग्रुप है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा कवर लेटर या ऐसे जो भी आप उसे कहना चाहते हैं, एक्चुअली ऐसे तो वो नहीं होता, लेकिन बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो इंटेंशन है, आपने जो कुछ किया है, इट इज़ अ डायलॉग बेसिकली बिटवीन यू एंड द कमिटी जो आपको एडमिशन दे रही है आईवी लीग में। एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ ऑल्सो एज गुड फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो बड़े मज़े की बात यह है कि जिस आदमी ने मुझे ईमेल लिखी, जिस बच्चे ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, इट्स अ प्राइवेसी, बट वो मुझे कहता है कि ही पेड अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और मैं ये भी नहीं बताता कि कितना अमाउंट, बट इट वाज वेरी ह्यूज अमाउंट दैट ही पेड जस्ट टू गेट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो यकीनन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट सर पे सवार करने वाली चीज़ नहीं है। It is how you would like to write in a simple word what do you want to study, why do you want to study at a particular university, why you want to do a particular course, and how would you justify your situation, your place for that particular university आप उसमें जाना चाह रहे हैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है, मैं नहीं समझता कि इसके लिए आपको कोई बहुत पैसे देने चाहिए या ह्यूज आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है। और इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ, और इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। अगर आपने इंग्लिश को एज ए प्रोफेशनल, एज ए करियर सब्जेक्ट लिया है, जैसे आपने ए लेवल किया है और उसमें आपने इंग्लिश ली है, और ओ लेवल में इंग्लिश ली है, और वो लोग जो इंटरमीडिएट, मैट्रिक या इस तरह की डिग्रीज करते हैं, वो लोग फिर एक अच्छा आइल्स अगर कर लें, दैट डेफिनेटली विल हेल्प यू पुट डाउन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्योंकि आपकी ग्रामर, आपकी पंक्चुएशन, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली द पर्सन हु इज रीडिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, वो क्या चाहता है? वो आपसे सिर्फ ये चाहता है कि वो ये देख सके कि डू यू नो व्हाट यू आर अबाउट टू गेट इनटू। आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, कोई कोर्स है, उसके अंदर आपने 4 साल गुजारने हैं। They would like to select the best of the best. So, naturally, जब आप किसी आईवी लीग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो you must have got those grades, right? आपने कोई सेट 1 किया है, सेट 2 किया है, या जो भी आपने किया है, you are eligible for that university. अब वो डायलॉग उसको मज़ीद आसान करेगा कि that you are translating जो आपने academically अचीव किया है, you want to translate that because you are going to join. याद रखें, Ivy League universities, Russell Group universities, world ranking universities are a community in themselves. अब आप उनकी एक क्लासरूम कमेटी, एक क्लासरूम कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, they would like to know कौन आ रहा है क्लास में, राइट? आपके साथ पीयर्स होंगे। सो पहला तो काम यह है कि in the simple words write how do you think the SOP should be. और घबराए ना, एक मरतबा फाड़ना है फाड़ के फेंक दें, दूसरी मरतबा फाड़ना है फाड़ के फेंक दें, क्रॉस करना है क्रॉस दें, 5 मरतबा बिन भर जाए, फिक्र न करें। यू कैन गो ऑन राइटिंग इट टिल द टाइम you think you're there. Now,
most of the time, I admit, most of the time, you may need guidance, but bachon, you don't need to pay such huge amounts, because within your circle of family, आपके उस्ताद, आपके दोस्त, आपके बड़े, और अगर ऐसी बात है भी, so you can get some advice through professional payment, वो भी इतने ज़्यादा नहीं जितने मैंने सुने हैं. So the statement of purpose starts with a small introduction of few lines about yourself, and say the words that you need to introduce yourself. Choose and select the words जिसमें आप कुछ ही लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह सकें. So selection of words is important, and how you connect with that. And having said that, you start saying, naturally आप एक डिग्री के लिए जा रहे हैं, and आप एक डेस्टिनेशन को जा रहे हैं. Let's say you are going to King's College, or maybe you are going to Stanford. जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपने अपने ख्यालात को बताना है कि why you are choosing Stanford. और नेचुरली जो स्टैनफोर्ड जा रहा होगा, उसने इतनी वर्किंग तो की होगी कि उसे ये समझ आ जाए कि ये कहाँ पर है, ये स्टैनफोर्ड, और ये कौन से कोर्स के लिए मैं जा रहा हूँ. सो यू डिफाइन दैट, एंड वंस यू हैव डिफाइंड दैट कि आप बताएं कि आप इसलिए जा रहे हैं, अब आप आगे आएंगे और आप बताएंगे कि हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू स्टैनफोर्ड, एंड हाउ वुड स्टैनफोर्ड फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट to your getting a graduation from there or completing studies from there. It's not about, only that you would get a job or you would be upscale in the market. It's not about that they're looking at. They're looking at your personality, your character, how you value things, your way of thinking, your way of disposing matters. So they're looking at all kinds of achievements plus your extracurricular. So what have you done in your extracurricular, right? Apart from academics, this is my extracurricular. This is how I look at life. And this is why I think I'm a best fit for a course at XYZ or Stanford or King's or wherever. And then you conclude that by saying, once I graduate, this is my role in the larger community, in the larger world that I'll go and work, not only to grow myself personally and to excel in my own career, but whoever I would interact with, I'll be transferring knowledge that I would get from that university. And this is all about that. So mind that you do not need to pay huge amount for that. A little bit of professional fees I do accept. किसी पढ़े लिखे आदमी से आप ज़रूर लें, किसी स्कूल के काउंसलर से ज़रूर लें, अपने इंग्लिश के टीचर से लें, अपनी फैमिली में अगर कोई आपका जो रिलेटिव है उससे लें. But do not pay that millions of amount just to get into an Ivy League university. उसका एक और जो एक impact है, ये भी याद रखिए. This guy paid an amount but still was rejected, and that affected the way that he thinks about himself. But that's not the end of the day. I mean, you got rejected. The world is not finished there, guys. There are plenty of things that you can do. You can reattempt, and this is what one learning point is for you guys. So इतना कुछ करने के बाद भी you could be rejected, see, right? Because there are several reasons for rejection. So don't think that your papers were not right or your SOP was not right. They may be that they didn't have places. They had overwhelming response for that particular course, for example, and they would politely say, look, this year we had applications more than that we needed, and at the end of the day, we left out for many good students. So you are still a good student. Remember my words, and still if you feel you can still get advice from me, contact me, and keep on watching Rahnuma. And if you have not subscribed this program, do that. Do not forget to push the bell icon.
Let's remain connected. Thank you.